हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, इस वीडियो में मैं इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेल्स में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। लेट्स स्टार्ट। किसी भी एरियल वॉरफेयर में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो है एयर डिफेंस सिस्टम, नंबर सेकंड है फाइटर जेट्स, थर्ड नंबर है हेलीकॉप्टर्स एंड फोर्थ नंबर है ड्रोन्स। हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है एयर डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। एडीएस के तीन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट क्या है, रडार स्टेशन, सेकंड क्या है, कंट्रोल एंड कमांड स्टेशन और थर्ड है मिसाइल लॉन्चर। एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। रडार स्टेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स भेजकर आसमान में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन, स्पीड और डायरेक्शन का पता करता है। ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं इसका स्पीड, लोकेशन और डायरेक्शन का पता ये रडार ही करेंगे। जैसे ही कोई संदिग्ध ऑब्जेक्ट रडार की रेंज में आता है, रडार उसे टकराकर लौटने वाली तरंगों को पकड़ लेता है और स्क्रीन पर उसका लाइव लोकेशन दिखा देता है। यही काम है रडार स्टेशन का। अब हम लोग जानते हैं कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन के बारे में। रडार स्टेशन का डेटा सीधा कमांड एंड कंट्रोल में जाता है। यहाँ पर एक्सपर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। ये मिलकर तय करते हैं टारगेट खतरा है या नहीं। अगर टारगेट खतरा है तब तो इस पे ये लोग एक्शन लेंगे। अगर ये खतरा नहीं है, जैसे ये किसी जंगल में गिर रहा है या फिर नदी में गिर रहा है जिससे कोई नुकसान ना हो, तो ये उस टारगेट को जाने देते हैं। इसलिए ये ऐसा करते हैं क्योंकि मिसाइल बहुत ही कॉस्टली होता है, एक एक मिसाइल का दाम बहुत होता है। और अगर ये ऑब्जेक्ट कोई खतरा पैदा नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर अपना मिसाइल वेस्ट करना ये कोई इंटेलिजेंस वाला काम नहीं है। ओके, इसलिए इनको जाने देते हैं। और अगर खतरा कंफर्म हो जाए तो वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, वो तुरंत अपने नज़दीकी मिसाइल लॉन्चर को एक कमांड भेजता है कि आप अटैक करो, और एक इंटरसेप्ट जोन भी क्रिएट कर देता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कि आपको इसी जगह पे इस ऑब्जेक्ट को मार गिराना है। ओके, अब मिसाइल लॉन्चर क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। अब कमांड स्टेशन से सिग्नल मिलते ही मिसाइल लॉन्चर क्या करता है, उस टारगेट को लॉक करता हुआ मिसाइल फायर करता है। मिसाइल लॉन्चर टारगेट की लोकेशन और मूवमेंट का डेटा लेकर उसे लॉक कर देता है। ओके, इसके बाद एकदम सही समय पर मिसाइल लॉन्च होती है जो अपने अंदर लगे सेंसर और गाइडेंस सिस्टम की मदद से सीधे टारगेट तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देती है। तो जैसे यहाँ पे ये टारगेट का लोकेशन है, यहाँ पे इस टारगेट को लॉक कर लेंगे कि यहीं पे ऑब्जेक्ट को मार गिराना है, और मिसाइल को लॉन्च करके इस ऑब्जेक्ट को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। यही काम है मिसाइल लॉन्चर का। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि रडार स्टेशन, कमांड कंट्रोल और मिसाइल लॉन्चर कैसे काम करते हैं। ये तीनों मिलकर एक सिक्योर नेटवर्क बनाते हैं। रडार खोजता है, कंट्रोल कमांड निर्णय लेता है और मिसाइल लॉन्चर हमला करके यह तिकड़ी आसमान को सुरक्षित रखती है। यहाँ पर मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव में एक एग्जाम्पल दिखाया है। जैसे ही मानिए पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल लॉन्च हुआ तो रडार क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, कमांड कंट्रोल इसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि क्या करना है उस मिसाइल को, और मिसाइल लॉन्चर मिसाइल को लॉन्च करके उसको मार गिराएंगे। तो इस तरह ये तिकड़ी काम करती है। ओके, आइए अब हम लोग जानते हैं इंडिया के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। एयर डिफेंस सिस्टम चार टाइप के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और पॉइंट डिफेंस या क्लोज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसको वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में इंडिया के पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है S-400, जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा और पढ़ा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान के साथ हुआ था उसमें इसने बहुत ही अच्छा काम रोल प्ले किया था। ओके, ये कहाँ से लाया गया है, ये रसिया द्वारा बनाया गया है। सेकंड है बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इंडिया और इसराइल दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में आता है आकाश सरफेस टू एयर
मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ है और इसने भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ये जो रिसेंट में लड़ाई हुआ था पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है MRSAM जो कि इंडिया और इज़राइल के साथ मिलकर बनाया गया है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में क्या-क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट है स्पाइडर SR जो कि इज़राइल द्वारा बनाया गया है। VLSRSAM जो कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ है। QRSAM DRDO एंटी ड्रोन सिस्टम, ये आते हैं शॉर्ट रेंज सिस्टम में। और अब देखते हैं वेरी क्लोज यानी पॉइंट डिफेंस सिस्टम में कौन-कौन है इंडिया के पास। OSAAK जो कि रसिया द्वारा बनाया गया है। JU-23-2 एंटी एयर गन जो जिसका रेंज कितना है 2 to 5 किलोमीटर। फिर DRDO एंटी ड्रोन सिस्टम, फिर ऐसे ही कुछ और भी छोटे-छोटे बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंडिया के पास मौजूद है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि इंडिया के पास मौजूदा समय में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर कोई मिसाइल पाकिस्तान की तरफ इंडिया में आता है तो फर्स्ट एयर जो जिस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत दूर पे ही मार गिराने की कोशिश करेंगे। बाई चांस वहाँ से वो मिस हो गए तो फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि उनका रेंज कम होता है, इससे इसलिए यहाँ से मिस हुआ इनसे मार गिराएंगे, इससे भी मिस हुआ इस एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराएंगे, मानिए बड़ाक 8 से MRSAM फिर स्पाइडर SAM किसी से भी मार गिराना ही है, मिसाइल को एंट्री करने नहीं देंगे अपने बॉर्डर में। ओके, इसलिए इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने देखा एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सब चीज़ डिटेल्स। तो इस तरह फ्रेंड्स एरियल वॉरफेयर के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से आज हम लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा मिसाइल, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स, इन चारों को। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने एक पार्ट में एयर डिफेंस सिस्टम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।